नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और मेरे साथ हैं अश्विनी सिंह। सुखदेव सिंह गोगामणि 5 दिसंबर को जयपुर में उनके घर पर 2 शूटर आते हैं। रोहित गोदारा ने वो शूटर भेजे थे और उसके बाद वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर गोगामणि को गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। जिस वक्त गोगामणि को गोली मारी गई थी तो उस वक्त कमरे में 2 लोग और मौजूद थे। एक नवीन शेखावत जो शूटरों के साथ आया था, दूसरा अजीत सिंह जो सुखदेव सिंह गोगामणि के सिक्योरिटी गार्ड थे, जिनको भी गोली मारी गई थी। हालांकि उनका इलाज चल रहा था सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मंगलवार देर रात उनकी इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वो एक लौते इस पूरे केस में चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने ये पूरा हत्याकांड अपनी आंखों से देखा था। उस कमरे में मौजूद थे जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर रोहित गोदारा ने अपने 2 शूटरों को भेजकर गोगामणि की हत्या करवाई थी। 7 दिन तक अजीत सिंह अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार मंगलवार को उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, लेकिन इस केस में एक नया अपडेट भी आया है। वो ये कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है ये बात कि इस पूरे केस में रोहित गोदारा जो है वो अब अपनी जान बचाने के लिए, छुपने के लिए अलग अलग देशों की कोशिश में भागने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग देशों में। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि रोहित गोदारा यूरोप के जरिए नॉर्थ अमेरिका भागने की फिराक में है। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि रोहित गोदारा को पुर्तगाल और अज़रबैजान के बीच आवाजाही करते हुए देखा गया था। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि रोहित गोदारा पर नज़र रखने वाले जो हमारी एजेंसियाँ हैं, वहाँ से ये चीज़ आई है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी रोहित गोदारा कॉल करने के लिए सिम बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसकी सटीक लोकेशन का पता ना चल सके। अश्विनी, इस केस में अभी तक जो 3 लोग भी पकड़े गए हैं, वो आखिर पूरा मामला है क्या? आपको बता दें कि 10 दिसंबर को राजस्थान पुलिस हरियाणा पुलिस से संपर्क करती है, जिसमें वो कहती है कि हरियाणा के जेल में 3 कैदी है। वो तीनों कैदी भवानी सिंह, राहुल कौथल और संदीप का नाम सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्शन वारंट के तहत हमें चाहिए, हमें इनसे गोगामणि केस को लेकर पूछताछ करनी है। जिसके बाद हरियाणा पुलिस उन्हें तीनों कैदियों को सौंप देती है और जयपुर ले आया जाता है। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये तीनों ने चौंका देने वाला खुलासा किया, जिसमें इन्होंने बताया कि गोगामणि की हत्या की जिम्मेदारी इन तीनों को दी गई थी, लेकिन ये वारदात को अंजाम देते इससे पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। दरअसल ये लोग महेंद्रगढ़ के बताए जा रहे हैं, हरियाणा के वही महेंद्रगढ़ में जहां नितिन फौजी का गांव है। यानी नितिन फौजी के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, बताया जा रहा है वो भवानी सिंह और नितिन की दोस्ती बहुत अच्छी थी। इसके साथ ही वो राहुल और संदीप की भी दोस्ती इनसे हो गई थी। जिसके बाद वो गांव में ऐसे ही बैठ के बातचीत कर रहे थे। इसी दरमियान भवानी सिंह बोलते हैं कि मेरी एक दुश्मनी चल रही है। वो गांव था खुडाड़ा गांव में इनकी आपसी रंजिश चल रही थी, जिसके तहत भवानी सिंह बोलते हैं, अपने दोस्तों को तैयार करते हैं कि इस शख्स को यानी अनुपम को सबक सिखाना है। जिसके बाद अपने दोस्तों को लेकर फौरन वो अनुपम के घर पहुंच जाते हैं। अनुपम को अंदेशा होता है कि ये भवानी सिंह जो है वो कल्प्रिट दिमाग का है, वो हो सकता है कि कुछ अपराधी का अंजाम दे यहाँ आके, जिसके तहत उसने पहले ही पुलिस को खबर दी थी कि ये अपने दोस्तों को मिलकर यहाँ आने वाला है, जिसके बाद वो कोई भी अनहोनी काम कर सकता है। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन वहां पहुंच जाती है, यानी अनुपम के घर पर। लेकिन जैसे ही ये तीनों, चाहे महेंद्र के भवानी की बात करें, चाहे राहुल की, चाहे संदीप की और नितिन की, ये लोग जैसे ही पुलिस को देखते हैं ये लोग फौरन वहां से भागने लगते हैं, जिसमें ये तीनों पकड़े जाते हैं। यानी भवानी, राहुल और संदीप को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन फरार हो जाते हैं नितिन फौजी ने पुलिस को बताया कि ये पहले इनको प्लान ए में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि प्लान ए के तहत इन तीनों भवानी, रोहित, राहुल और संदीप को देना था घटना को अंजाम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जेल में पहुंच जाते हैं, जिसके तहत वो प्लान ए फेल हो जाता है। जिसके बाद रोहित गोदारा रविंद्र से संपर्क करता है और नितिन फौजी को तैयार करता है। जिसके बाद ये लोग जयपुर पहुंचते हैं और जयपुर में पूरी इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, अगर मैं आपको बात बताऊं रोहित गोदारा की, अगर हम बात करें तो रोहित गोदारा जिसने इस पूरी हत्याकांड की साजिश रची, जो इसके पूरी हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस जो लॉरेंस गैंग का ये गुर्गा है, ये 13 जून 2022 को पवन कुमार नाम के एक फर्जी पासपोर्ट से दिल्ली से दुबई भाग गया था। और इतना ही नहीं, इसने अपने सहयोगी सचिन बिश्नोई जैसे ही तरीके को अपनाया था देश से बाहर भागने के लिए।
इंटरपोल ने इसके खिलाफ दिसंबर में ही भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध पर रोहित गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि 13 जून को जो फरार हुआ था, इसने एग्जैक्टली वही तरीका अपनाया फरार होने का जो गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने अपनाया था। इतना ही नहीं, अब अगर बात करें गोगामणि के हत्यारों को हथियार पहुंचाने की, जिस शख्स ने हथियार पहुंचाया उसमें 2 नाम सामने आए थे। एक थी पूजा सोनी और दूसरा समीर। समीर को महेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। महेंद्र उर्फ समीर के नाम से हर जगह इसका नाम है। पूजा को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो अरेस्ट हो चुकी है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन अगर बात समीर की करें तो समीर एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर कोटा के गुमनामपुर थाने का एक ये हिस्ट्री शीटर कहा जाता है और इसके खिलाफ करीब 24 केस जो है दर्ज है इस थाने में। 1 साल पहले राजू टीहट की हत्या के लिए भी इसी ने हथियार सप्लाई कर चुका है। यही शख्स जो समीर है, महेंद्र उर्फ समीर, इसने इतना ही नहीं, महेंद्र ने पहले कहते हैं कि इसने पहले लव मैरिज की थी, इसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया था और जयपुर में रहने लगा था। इसी दौरान इसकी मुलाकात पूजा सैनी से हुई थी और इसने पूजा से वहाँ उसके बाद शादी कर ली थी। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर महेंद्र मेघवाल ने पूजा सैनी के साथ मिलकर गोगामणि हत्याकांड के जो आरोपी जो कातिल हैं या जो शूटर्स हैं, इन दोनों आरोपियों को हथियार पहुंचाए थे। इसकी जानकारी कोटा पुलिस को मिली तो वो महेंद्र के घर पे उन्होंने छापा मारा था। पूरे परिवार से जानकारी ली। हालांकि परिवार पर पुलिस निगाह रखी हुई है, उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन वहाँ से कोई ख़ास उनको लीड मिली नहीं थी। लेकिन कोटा के गुमनामपुर का ये हिस्ट्री शीटर महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर एक शादीशुदा शख्स था जिसने दूसरी शादी लेडी डॉन पूजा सैनी से की थी, जिसकी मुलाकात इससे 2018 में हुई थी और उसके बाद 2022 में इन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। इतना ही नहीं, कोटा का ये महेंद्र गुमनामपुर थाने का एक हिस्ट्री शीटर है जिसके खिलाफ 24 के करीब आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने पूजा सैनी को सोमवार को जयपुर के इनकम टैक्स कॉलोनी जगतपुरा से गिरफ्तार कर लिया है। लेडी डॉन पूजा सैनी टोंक की रहने वाली है। उससे पहले जब पूजा को गिरफ्तार किया जा रहा था, उससे पहले ही महेंद्र जितना असला उनके पास रखा हुआ था, जितने हथियार उनके पास रखे हुए थे, महेंद्र वो लेकर वहाँ से फरार हो गया था। पुलिस महेंद्र की तलाश में है, उसके लिए छापेमारी अलग अलग जगह हो रही है। पुलिस की टीम पूरी मुस्तैदी से इस हिस्ट्री शीटर को ढूंढने में लगी हुई है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ वक्त पहले भी एक ये खबर आई थी कि ऋतिक शाकिवाल नाम के एक शख्स को इसने हथियार उपलब्ध कराए थे, जिसने गुमानपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि पुलिस ने जब ऋतिक से पूछताछ की तो उसने महेंद्र उर्फ समीर का नाम लिया था, लेकिन ऋतिक के इंटरनेशनल इंट्रोगेशन के आधार पर पुलिस ने महेंद्र को भी आरोपी बनाया था। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। ये सारी चीज़ें अब इस केस में अलग अलग अपडेट्स के तौर पर सामने आ रही हैं, अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं। चाहे वो समीर हो, समीर की कुंडली भी खुलकर अब धीरे धीरे आ रही है। हालांकि वो फरार है, पुलिस उसकी तलाश में है। लेकिन सबसे दुखद बात ये कि इस पूरे केस में, इस पूरे हत्याकांड के अंदर जो एक लौता चश्मदीद गवाह था, हालांकि सीसीटीवी फुटेज में पूरे की पूरी कैद है, लेकिन स्टिल वहाँ पे मौजूद एक ऐसा जिंदा इंसान जिसने इस पूरे हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा, जिस इंसान ने उस पूरे मौके पर कोशिश करी गोगामणि को बचाने की भी। हालांकि उस कोशिश के दौरान उनको भी गोली लगी, वो भी घायल हुए। 7 दिन तक अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा। मौत और ज़िंदगी के बीच में उनकी वो कोशिश करते रहे बचने की। डॉक्टर्स उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन भगवान ने कुछ और ही सोचा था और 7 दिन के बाद वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। इस पूरे मामले में अश्विनी और क्या चीज़ रही हैं? आपको बता दें कि अजीत सिंह एक लौते ऐसे शख्स थे जो वहाँ पे जिंदा थे, यानी 7 दिन तक भले ही उन्होंने जद्दोजहद की हो, ज़िंदगी और मौत के बीच वो लड़ रहे थे, लेकिन इस दरमियान एक और शख्स उस घर में मौजूद था। वो थी सपना सोनी। सपना सोनी वही है जो अपने को दावा करती है कि मैं गोगामेडी की तीसरी वाइफ हूँ। हालांकि वो लिव इन रिलेशनशिप में वहाँ रहती थी, लेकिन उसने कई ऐसे दावा किए हैं जिसमें ऐसे लगता है कि गोगामेडी की बहुत करीबी थी, क्योंकि जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया उस घर में सपना सोनी मौजूद थी। सपना सोनी ने कैमरे पर ये चीज़ें कही हैं कि जिस घर में सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन थे, यानी जहाँ से विजुअल देखे जा सकते थे, उस कमरे में सपना सोई थी। जिसके बाद उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ फायरिंग हुई है। पहले तो उसे लगता है कि फटाकड़े कुछ फोड़े गए थे, जिसके बाद वो उठती है और वो फ़ौरन जाती है लिविंग रूम में जहाँ पे गोगामेडी होते हैं। जब वो वहाँ जाती है, देखती है, तो उसे वो देख के वहाँ पे मंजर उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। जिसके बाद फ़ौरन पुलिस भी आती है और पुलिस पूछताछ में भी सपना से भी पूछताछ किया गया है
हालांकि सपना ने ये तक कहा है कि कई सीसीटीवी फुटेज थे जो पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, वो वायरल नहीं किए गए। कुछ ही सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें हमने देखा कि कैसे गोगामेडी पर नितिन फौजी पहले गोली चलाता है, इसके बाद उसके साथ आया रोहित राठौर भी उस पर गोलियां दागने लगता है। जाते जाते नवीन शेखावत को भी वो अपनी गोलियों के निशाने पर साध लेते हैं और मौके पर ही नवीन शेखावत की तो मौत हो जाती है, लेकिन इकलौता चश्मदीद जो जिंदा था यानी अजीत सिंह, वो हॉस्पिटल में अब बता दें कि आपको कल यानी मंगलवार को उन्होंने दम तोड़ दिया है। आपको मैं बता दूं कि समीर के बारे में एक चीज़ और सामने आई है कि समीर जो है हथियार सप्लाई करने के दौरान जो है लॉरेंस गैंग के सिर्फ एक लौता लॉरेंस गैंग का ही के लिए ही काम करता था। इतना ही नहीं, हथियार तस्करी के दौरान ये पूजा को अपने साथ रखता था। एक लग्जरी गाड़ियों में जाता था हथियार सप्लाई करने, ताकि किसी को ये शक ना हो कि ये वहाँ पे हथियार सप्लाई करने आए। इतना ही नहीं, पुलिस इसने जब रोहित गुदारे की पोस्ट देखी थी उसके बाद ये वहाँ से सारे हथियार और असला लेके फरार हो गया था और इसने दूसरा फ्लैट तलाश करने में जुट गया था। चोरी छिपे ये पूजा से मिलने आता था और उस फ्लैट पर पूजा की जहाँ पे पूजा रह रही थी, जब पुलिस ने वहाँ पे जाके छापेमारी की तो उनको वहाँ से कई आइडिया भी बरामद हुई हैं। जांच में ये भी पता चला है कि वो हर जगह अपनी पहचान बदल कर जाते थे ताकि किसी को भी शक ना हो जब ये हथियारों की सप्लाई करने पहुँचते थे। इस मामले में एक और चीज़ें थी जो पूजा सैनी के घर पर जब पुलिस दबिश डालती है, पूछताछ के लिए पकड़ती है, तो वहाँ का पूरा रिकॉर्ड किया जाता है यानी वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें पुलिस के हत्थे एक फ़ोटो लगता है। वो फ़ोटो AK-47 का है। वही AK-47 जो बताया जा रहा है कि राजू ठेहट के जो उसको मारा गया था उसमें ये यूज़ किया गया था। यही फ़ोटो पुलिस ने अभी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस इसको भी लेकर पूजा सैनी से जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही पूजा सैनी और उनके जो पति हैं समीर, इन दोनों ने नितिन फौजी को पहले अपने घर पे बुलाया था और पूजा सैनी खाना वाना बना के नितिन फौजी को दी थी। उसका जहाँ ये लोग रहते थे उसके बगल के कमरे में एक और कोई उनका दोस्त रहता था जिसे शिफ्ट किया गया था नितिन फौजी के लिए और उस कमरे में नितिन फौजी को रखा गया था। इसके बाद नितिन फौजी को ये लोग हथियार देते हैं जिससे इनको गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम देना था। इसके बाद नितिन फौजी को अपने कार में बिठाकर पूजा सैनी और उनके हस्बैंड निकल जाते हैं रोहित राठौर को लेने। एक जगह डिसाइड होता है जहां पर रोहित राठौर खड़ा होता है जयपुर में, जिसके बाद ये अपने कार से नितिन को बिठाकर रोहित के पास पहुंचते हैं। रोहित को अपने कार में बिठाते हैं और उसे भी वो सारी चीज़ें मुहैया करवाते हैं जो नितिन फौजी को दिया था हत्याकांड के लिए। ठीक ये सारी हथियार जब इन तक पहुंच जाती है तो एक जगह पर ले जाकर नितिन और रोहित को ये ड्रॉप कर देते हैं पूजा सैनी और समीर, जिसके बाद उन्हें बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और वहां से निकल जाते हैं। हालांकि इस केस को लेकर पुलिस दबिश डालती है जिसमें पूजा सैनी को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि उनके जो हस्बैंड है समीर अभी भी फरार चल रहे हैं। इस केस में जो भी अपडेट होगा आगे हम आप तक ज़रूर लाएंगे। आप देखते रहिए क्राइम तक।